हेलो, वेलकम टू एडू ट्रस्ट एकेडमी। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे एनवां पद कैसे निकालते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एनवां पद निकालते कैसे हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है तो आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए समांतर श्रेणी का बेसिक चीज़ें, जैसे कि उसमें मेन चीज़ क्या होता है, तो किसी भी समांतर श्रेणी को कैसे समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, तो होता है मेन चीज़ें प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर ही उसमें होता है, ठीक है, मेन समांतर श्रेणी में। अगर आपको इसको समझना है डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक होगा, उसको आप देख लीजिए। वहाँ पे आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ऑब्जर्व आएगा कि समांतर श्रेणी रियल में क्या होता है, रियल रूप से कैसे समझते हैं आप लोग। ये नहीं कि सिर्फ रट लिए, ठीक है, समझते कैसे उसको हर एक समय के लिए याद कैसे करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरा ये सजेशन है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि एनवां पद कैसे निकालेंगे, तो समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि प्रथम पद अगर कोई भी समांतर श्रेणी लिखा हो रहेगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एन लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए से चलते हैं हम लोग, प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर डी होता है, क्या होता है समांतर श्रेणी में, सार्वंतर डी होता है। तो ये हो गया प्रथम पद। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। और चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d। और पांचवा पद ए प्लस 4d। और छठा ए प्लस 5d। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना हम बोल रहे हैं उससे एक कम लिख रहे हैं यहाँ पे डी में, तो ये हो गया, जैसे नंबरिंग करते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये पहला है तो पहला स्थान पे, ये दूसरा है तो दूसरा स्थान पे, ये तीसरा स्थान पे, ये चौथा स्थान पे, ये पांचवा स्थान पे, ये छठा स्थान पे। उस तरह से एनवां स्थान पे कौन सा पद आएगा, तो एनवां स्थान पे जो पद आता ना है उसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन। क्या बोलते हैं, ए एन। एनवां स्थान पे जो पद आएगा उसको एन नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें 1, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15 डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 का कौन सा पोजीशन है, पहला पोजीशन है। 5 का कौन सा पोजीशन है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। उस तरह से एनवां पोजीशन में क्या होगा, तो एनवां पोजीशन नहीं पता, इसलिए हम लोग मान लेते ए एन, उसको बोलते हैं एनवां पद। ए एन यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा ना उसको बोलते हैं एनवां पद। और जो एन आएगा ना वो इसका पोजीशन बताएगा कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना। जैसे सातवां तो A7, तो सातवां जगह पे कौन बैठा हुआ, 15 बैठा हुआ, तो ये हो गया सातवां पद, ये हो गया सातवां पद। समझ रहे बात का ना कि क्या होता है एनवां पद। ये चीज को समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था 15, तो सातवां पद कौन था, 15 था, ना कि आपका 7 था। ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सातवां पद 7 होगा, नहीं, सातवां जगह पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, 15। तो इसको बोलेंगे सातवां स्थान के लिए लिखेंगे कैसे हम लोग, A7, A7। तो सातवां जगह पे 15 बैठा हुआ। तो आप समझ में आएगा कि एनवा क्या होता है। उस से एनवा के लिए क्या हो जाएगा, ए एन। तो एनवा एक पद होता है, एन एक पोजीशन शो करता है, ठीक है। अब हम लोग एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि आप ये दिख रहे हैं व्यापक रूप में कि पहला पद है तो ए लिख रहे हैं, दूसरा पद है तो ए प्लस डी लिख रहे हैं, तीसरा पद है तो ए प्लस 2d। मतलब 3 है तो 3 में से घटा के 2 लिख दिए, 4 है तो 4 में से 1 घटा के 3 लिख दिए, 5 है तो 5 में से घटा के 4 लिख दिए। उस तरह से 6 है तो 1 घटा के 5। उस तरह से अगर एन रहेगा तो एन मान लिखने के लिए उसको एन लिखते हैं। तो डी जोड़ना है तो कितना घटा के, एन में से 1 घटा के डी जोड़ना है। समझ में आया, डी कैसे लिखते, ए कैसे लिखते हैं, ये हुआ बात। समझ में आ रहा ना आप लोग को। पहला के लिए ए, दूसरा के लिए ए प्लस डी, डी तो जोड़ रहे हैं लेकिन 1 घटा के, ठीक है। ए प्लस 2d, डी तो जोड़ रहे हैं लेकिन 3 में से 1 घटा के 2 गुना करके, तो घटाना है। उस तरह से एनवा क्या होगा,
एनवा लिखने के लिए ए में डी जोड़ेंगे, लेकिन एन में से घटा के गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो एनवा पद क्या होता है आप लोग याद कर लीजिएगा। एनवा पद क्या होता है, एनवा पद जो होता है ना वो आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए क्या है पहला पद, डी क्या है सारवंतर है, अब एन क्या है जितना निकालना है, जो सा पद आपको निकालना है उसका एन पे। ठीक है, अब आते हैं इसको बोलते हैं व्यापक रूप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना एपी समांतर श्रेणी, उसका ये व्यापक रूप होता है, जनरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि इसका आप निकालिए कौन सा पद है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इरेज कर लें। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, देख लिए 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि कौन सा पद 10वां, मतलब क्या A10, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो 10वां स्थान पे कौन सा बैठा हुआ है उसको निकालना है। ठीक है, तो 10वां स्थान के लिए A10 हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे A10। समझते हैं यहाँ पे A10 कैसे निकालते हैं। तो समांतर श्रेणी जो था ना वो 2 था, 7 था और 12 था, हमको निकालना था 10वां पद, 10वां करके दे देगा ऐसे। जब भी ऐसा लगे तो आपको A10 ही समझेगा, एनवा, एन का वैल्यू है ये, क्या है एन का वैल्यू आपका हो गया 10, तो एन की हो गया 10, एन लिखेंगे तो एन का वैल्यू 10 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जैसे याद करें कि A10 बराबर A प्लस 9D, 10 में से घटा गुना कर देना है डायरेक्ट। ऐसे अगर फार्मूला से लिखेंगे तो AN इक्वल टू A प्लस घटा करके गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए पुट कीजिए यहाँ पे 10, A प्लस 10 माइनस 1 जाए, ठीक है, इक्वल टू A प्लस 9D आ गया ना। तो चाहे आप उस ट्रिक से याद कीजिए, चाहे आप फार्मूला याद कर लीजिए A प्लस एन माइनस 1 टू डी। ठीक है, दोनों आपको काम देगा। अब हमको जब भी एपी में एनवा पद निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले उसको पहला पद लिख लीजिएगा। तो पहला पद क्या है, पहला पद आपका 2 है जिसको ए बोलते हैं, और सारवंतर क्या है, सारवंतर डी है जिसको यहाँ पे घटा करके निकालते हैं दूसरा में से पहला, तो हमेशा 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, सारवंतर 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे A10 मतलब 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए ये पहला पद 2 हो गया, सारवंतर 5 हो गया। अब हमको निकालना है कौन सा 10वां पद, मतलब कि A10 निकालना है। तो A10 का क्या होता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी, ए का वैल्यू रखिए कितना आएगा 2 प्लस 9 गुने डी का वैल्यू 5 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 9 5 45 दूँ ना 47, 45 दूँ तो A10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 47, मतलब पहला तो 2 बैठा हुआ है, दूसरा पे 7 बैठा हुआ है, अब तीसरा पे 12 बैठा हुआ है। इस वजह से 10वां स्थान पे जो आएगा ना वो आपका 47 आएगा। क्या आएगा 47 आएगा, वही निकालना था आपको। समझ में आ गया कि 10वां पद कैसे निकालते हैं, एनवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे अब जो क्वेश्चन पूछेगा ना ये तो बेसिक था, समांतर श्रेणी का सबसे बेसिक टर्म जो है वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसी से क्वेश्चन नया नया बनेगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन वही बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोल देगा, क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखिए, वैसा एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद दे दिया है 5 और 7वां पद दे दिया है 9। तीसरा पद कितना 5 और 7वां पद कितना 9। तो आपको एपी निकालना है। तो एपी के लिए हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। एपी निकालने के लिए पहला पद और डी निकालते हैं, 2 चीज मालूम रहेगा। व्यापक रूप से बताया ना ए प्लस डी, A प्लस 2D, उस समय पुट करते जाएंगे ए और डी का वैल्यू,
सारा एपी का टर्म निकल चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पद मतलब कि क्या, अभी आपको समझ, तीसरा पद मतलब कि A3, क्या A3, और सातवां पद कहने का मतलब कि A7 बराबर 9, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A3 का, तो A3 का फॉर्मूला से क्या आएगा, वहां से A प्लस 2D आएगा, और A7 का फॉर्मूला से क्या आएगा, वहां से A प्लस 6D आएगा। ओके, अब ये जब आएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, इसका वैल्यू 5 है, मतलब A प्लस 2D का वैल्यू कितना है, 5 है, और A प्लस 6D का वैल्यू कितना है, 9 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, और ये इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। आप दो वेरिएबल का पढ़े थे ना, रैखिक समीकरण, दो वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो वहां से 2 में से 1 को घटाते हैं, तो इसको ऊपर लिख दीजिए A प्लस 6D इजिकल टू 9, और फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या लिखाएगा, A प्लस 6D इजिकल टू 9 और A प्लस 2D इजिकल टू 5, और घटाएंगे तो A से 1 कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4D आएगा और 4 आएगा। ठीक है, D का वैल्यू कितना आ गया, 1, D का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब जब D का वैल्यू 1 आ गया तो किसी एक में पुट कर दीजिए, तो A प्लस 2 इजिकल टू 5, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 3, A का वैल्यू 3 आ गया, D का वैल्यू 1 आ गया। तो अब समांतर श्रेणी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। देखिए समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप आपको पता है कि क्या होता है व्यापक रूप, पहला पद, पहला में सारबंध जोड़ते हैं, फिर पहला में तीसरा पद हो गया, ये हो गया चौथा पद, तो A 3 आ गया, D 1 है, 3 1 4 आ गया, और यहाँ पे 3 प्लस 2 यानी कि 5 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 3 6 आएगा, मतलब जो AP आया वो मेरे पास जो आ गया ना, AP जो मेरे पास आया उसको हम फ्रेश लेते हैं। यहाँ पे देखिए AP जो रेड पेन से लिख रहे हैं, AP जो आ रहा है 3 4 5 6, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, आपका यही हो जाएगा AP। आंसर में इतना कर दीजिएगा, आपको आंसर का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, ये बहुत अच्छा था, 2 अंकों वाले। आपको समझना क्या है इसमें, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आप ज्ञान लगा दीजिएगा, जो सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 3 से विभाजित संख्या क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है 3 से विभाजित करने वाला, वो आपको समझना है। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, ये सब आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो जैसे यहाँ पर बोला है 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है जो 3 से कट रहा है, कितना अंक का, जैसे हम 2 अंक की संख्या बोल रहे हैं, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 अंकों की बोल रहा है यहाँ पे ना, तो हम 1 अंक को क्यों देखेंगे, यहाँ पे बोला 2 अंकों की, तो ये सब तो 1 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है, तो हमको इधर देखना ही नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है, अब 10 से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, 3 से कटने वाला, तो अगर हम 10 से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 10 से लिखते हैं, क्योंकि 2 अंक को समझा कहाँ से स्टार्ट है, 10 हो गया, 11 12 13, अब ये कहाँ तक जाएगा, 2 अंकों की संख्या तो लिखे तो 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा ये, तो 99 तक जाएगा, क्योंकि जैसे 100 लिखेंगे वो तो 3 अंक हो गया, तो हमको 2 अंकों की संख्या खोजना। तो अब 10 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 3 से कटेगा, तो सबसे पहले 10 से आगे या 10 से पीछे तो नहीं जाना है, तो 10 से आगे देखेंगे तो कि 3 से पहले कौन कट रहा है, उसी को तो पहला पद निकालेंगे। देखिए ना समांतर श्रेणी में कैसे पहला पद निकालना सीधे, ऐसा ऐसा लैंग्वेज देकर के फंसाएगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 3 संख्या में 2 से डिवाइड करेगा तो पहली संख्या कौन आएगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम और एक नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे पूरा डिटेल में कि क्या होता नहीं होता। ठीक है, इसको समझिए। अब 2 अंकों के 3 से कटने वाला, तो 10 तो नहीं कटेगा 3 से,
11 नहीं कटेगा, कटेगा कौन? 12। 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं, 15 कटेगा। माने कि 12 से स्टार्ट होगा, 15 आएगा, 18 आएगा, ऐसे चलते चलते 99 क्या 3 से कट रहा है तो कट रहा है, तो 99 तक एंड कर जाएगा। अगर नहीं कटता तो हम 98 देखते हैं, अगर 98 भी नहीं कट रहा है तो 97 देखते हैं, लेकिन 99 यहाँ पे 3 से कट रहा है तो लास्ट कौन आएगा? 99 ही आएगा। लास्ट कौन आएगा? 99 ही आएगा। अब यहाँ से ये संख्या लिखा गया एपी में 12, 15, 18। हमको निकालना है कुल कितनी संख्याएं हैं, ये निकालना है। थोड़ा सा समझना, कुल कितनी संख्याएं हैं मतलब ये जो है ना, इसको बोलते हैं अंतिम पद, जो एन हम मानते हैं उसको। जब कोई भी एपी शुरू से दिया का अंत में लिख दिया जाए तो उसको हम अंतिम पद ही मानेंगे, जिसको एन मानते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पे आपको एनवा नहीं निकालना है, एन आपको दे दिया है, आपको एन निकालता है कितनी संख्या है वो निकालना है। एनवा पद आपको दे दिया है 99। समझ रहे बात के? ये चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब कि ए एन का वैल्यू 99 हो गया, पहला पद 12 हो गया, और डी हमेशा 3 यहाँ पे रहेगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब आप फार्मूला वही लगाइए, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे दिया क्या था? ये दिया है, तो 99 12 एन माइनस 1 होगा, क्योंकि एन का वैल्यू नहीं, वही तो निकालना आपको है, वही तो निकालना है। डी कितना है? 3 है, तो अब निकल जाएगा 99 माइनस 12 बटे का 3 इजिकल टू एन माइनस 1। ये कैसे कर दिए? ये कैसे कर दिए सर? देख लीजिए कैसे किए। यही सब ट्रिक आपको समझना है, डायरेक्ट कैसे कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अनुभव आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे लिख दिए देखिए, 99 में से 12 प्लस में इधर घटाएंगे, आएगा 3 इंटू एन माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे गुना में तो इधर क्या आएगा? भागा में आएगा, तो 99 माइनस 12 भागा में 3 आ गया, यहाँ पे एन माइनस 1 बच गया, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया? एन माइनस 1 इजिकल टू 99 माइनस 12 बटे का 3, घटाएंगे तो 7 आएगा, 8 आएगा, अब बटे का 3 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना आएगा कटने पर, काटिए तो देखिए काटते हैं। ओह, 3 दूनी के 6 और 9 27। एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 29 आ गया। तो एन बराबर क्या आएगा? 29 में 1 जोड़ देंगे तो एन बराबर 30। मतलब 12 से लेकर के 99 के बीच में टोटल 30 को ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएगा, ठीक है। बस ये दो कंसेप्ट को समझ करके आप क्वेश्चन बनाइए। अगला वीडियो में हम इसका क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व पूरा कर देंगे, और प्लस में आपको बताएंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या दिया रहे 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 से विभाजित, उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए कंसेप्ट ट्रिक के साथ प्लस में डेप्थ कंसेप्ट, एकदम डेप्थ पूरा एकदम जितना हो सके पूरा आपको दे दें। एकदम समझने में बहुत आसान लगेगा आपको। अगर ये मेरा बात अगर समझ रहे हैं आप, अभी आप जैसे क्वेश्चन बताएं, में आप